हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइपिंग स्किप अभियान कितना सफल होगा, कौन टाइपिंग छोड़ेंगे और कौन टाइपिंग नहीं छोड़ेंगे, कौन टाइपिंग का एक्सपीरियंस लेने आएंगे। और देखिए, जो कम टाइम मिला है उसका कितना असर पड़ेगा, कितने परसेंट लोग उपस्थित होंगे और कितने लोग फेल होंगे, और इसका फाइनल पर कितना असर पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये पूरी डिटेल बताऊंगा। और कौन स्किप कर रहा है, किससे बोलूँगा तो वो स्किप करेगा। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ, जो भी इसी पोस्ट पे है, मतलब 1262 में सिलेक्ट हो चुका है, वो कृपया करके टाइपिंग ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि उनका इंक्रीमेंट लगेगा। साल में लगभग एक बार इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार डीए बढ़ता है, तो उनकी सैलरी वैसे भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसका फाइनल होते होते लगभग में अभी 6-7 महीने तो ले ही लेंगे फाइनल के लिए, ठीक है। तो तब तक उनका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट डीए बढ़ जाएगा, तो सैलरी अच्छी खासी बनने लगेगी। अगर तुम फिर इसमें आते हो खाली एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो किसी दूसरे की सीट ही खराब करोगे। मैं तो ये बोलता हूँ, जो स्टेट में ही है और सेम लेवल पर है या उससे ऊपर लेवल पर है, तो वो कृपया करके टाइपिंग स्किप कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि देखो, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता। अभी 1262 में लगभग में 250 प्लस सीटें खाली चली गई, वेटिंग लिस्ट इन्होंने नहीं निकाली। जो बच्चे रह गए पॉइंट से या डीओबी से, अब इन्होंने वेटिंग लिस्ट तो निकाली नहीं है। जो ठीक है, जो रह गए उनको ले लो। अगर हाँ, ये वेटिंग लिस्ट निकालते तो ठीक है, टाइपिंग सब लोग दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वेटिंग लिस्ट निकालते नहीं, इनको निकालनी चाहिए। भाई, आपको कर्मचारी चाहिए ना, आपको काम करवाना है, तभी तो आप वैकेंसी निकाल रहे हो। तो आपको कर्मचारी चाहिए, तो कर्मचारी चाहिए तो आप टाइपिंग जो है देते हैं लोग। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी निकालो, चाहे कितने लोग भी दें और चाहे तुम ज़्यादा लोगों को पास करो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई, आप लोग एक्सपीरियंस, जिनका भी कहीं सिलेक्शन है इससे ऊपर लेवल पर, ग्रेड पे भी इससे अच्छा है, या आप इसी ग्रेड पे में सिलेक्ट हुए थे लेकिन आपको टाइम हो गया, तो आपका इंक्रीमेंट डीए बढ़ करके सैलरी अच्छी खासी हो गई होगी, और आप सोचते नहीं मुझे एक्सपीरियंस लेना है टाइपिंग का, तो आप एक्सपीरियंस मत लीजिएगा, क्योंकि किसी दूसरे की सीट खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस ले भी लिया है तो आप डीवी मत कराइएगा, डीवी मत कराओ। डीवी कराने से क्या होगा, फिर बाद में वो आपका नाम उसमें जुड़ जाता है फाइनल में भी। अगर अच्छे नंबर बन रहे तो फिर आप उसकी सीट खराब कर देते हैं किसी अदर बच्चे की, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, 1262 की, तो 1262 में लगभग में 1 साल दिया था इन्होंने टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए इन्होंने 1 साल दिया था। कितने बच्चे इन्होंने टाइपिंग के लिए बुलाए थे 1262 के लिए? 15,000 प्लस, लगभग 15,074 बच्चे ऐसे बुलाए थे। 1 साल टाइपिंग के लिए दिया, तो उसमें से 9,500 बच्चे टाइपिंग देने आए थे। मोटा माटी देखो, 15,000 का 9,500, लगभग में 63% बैठेगा जाके, लगभग में, ठीक है। लेकिन कब छोड़े थे इतने बच्चे? जब उन्हें 1 साल मिला था टाइपिंग के लिए, तो कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन ले लिया होगा, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दी होगी टाइपिंग। हालांकि उनमें कोई वीक पॉइंट नहीं था, सीखना चाहते तो 1 साल के अंदर सीख सकते थे। लेकिन यहाँ पर वीक पॉइंट है कि कोई जब ही छोड़ेगा जब उनका कोई वीक पॉइंट होगा, या तो हिंदी टाइपिंग गड़बड़ होगी, या तो इंग्लिश होगी, या सही स्पीड नहीं निकल रही होगी। इसमें से मैं आपको बताऊं, लगभग में 90,000 में से 30,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग डेट आने के बाद में टाइपिंग सीखना स्टार्ट किया होगा। तो इसलिए टाइपिंग स्किप करना या ना करवाना, उसका मतलब कुछ बनता नहीं है। तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं स्किप की, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। काफ़ी लोग मतलब उनका वीक पॉइंट है, तो इसलिए वो तो छोड़ेंगे छोड़ेंगे ही। और लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जिनकी जॉब है सेम लेवल पे है। और इसमें देखिए, कौन नहीं छोड़ेंगे, इसमें वो लोग नहीं छोड़ेंगे जैसे मान लो जॉब में सिलेक्ट हैं लेकिन वो घर से दूर हैं, मतलब अपने स्टेट में नहीं, सेंट्रल की जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी दूर हैं और घर पे आना चाहते हैं, तो वो तो भाई ज़रूर इसको, टाइपिंग को देंगे, फाइनल तक लगे रहेंगे। और जैसे रेलवे में है, ग्रुप डी में है, वो दूसरे स्टेट में है, तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो लोग ना छोड़ें,
वो लोग छोड़े भी ना, अपना आए, घर के पास हर कोई आना चाहता है, तो इसलिए वो लोग भाई नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो दूर रह रहे हैं, हर एक आदमी चाहता है कि मैं घर के पास चला जाऊँ। तो इसलिए ठीक है, उन लोगों से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग छोड़ो, लगे रहो, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन जो स्टेट में ही है सेम लेवल पे, वो ज़रूर छोड़ने चाहिए। खैर, इसमें देखिए कितने परसेंट बच्चे उपस्थित होंगे, अगर मैं देखूं तो 90,000 का, मैं वही 15,000 का लगभग में 63% उपस्थित हुए थे। मैं इसमें 80% मान लेता हूँ, 90,000 का 80% लगभग में 72, मैं 70 मान के चलता हूँ। 70 में ऐसे कैंडिडेट होंगे 20,000 प्लस जिनकी टाइपिंग अच्छी ही नहीं होगी, वो टाइपिंग निकाल ही नहीं पाएंगे, मतलब अपने आप में ही फील कर रहे हैं कि मेरी नहीं निकलेगी। तो 20,000 वो हटा दो, कितने बचे? लगभग 50,000। 50,000 में से कैंडिडेट 50,000 के 50,000 पास नहीं होंगे। कैंडिडेट भाई 20 से लेकर के 30 के बीच में ही कैंडिडेट पास होंगे। 20 से लेकर 30, 20 से नीचे भी हो सकता है या 20 के अराउंड में भी हो सकता है। तो इसलिए टाइपिंग का असर इसलिए दिखेगा क्योंकि भाई इन्होंने कम टाइम दिया, तो कम टाइम दिया तो वैसे भी चाहे टाइपिंग स्किप हो या ना हो तो उसका असर दिखेगा, क्योंकि टाइपिंग लोगों की अच्छी नहीं है तो टाइपिंग लोग देने नहीं जाएंगे। जब देने नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? टाइपिंग स्किप हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन मत लो, इसका फाइनल भी असर दिखेगा। और ये है भाई, लगे रहो, जिसकी भी टाइपिंग है अपनी करो, अच्छी बात है। और जो छोड़ना चाहते हैं टाइपिंग स्किप, वो भाई स्किप कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो भी छोड़े वो कमेंट करें कि हाँ मैं टाइपिंग छोड़ रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों को अदर बच्चे जो हैं वो थैंक यू बोल सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो के द्वारा कोई भी हर्ट पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू ज़रूर लिख के भेजें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।